भतार है, यार है, धंधा करती हो, क्यों जा रही हो बाहर, क्यों आ रही हो, क्यों ऐसे बात? तो लड़के को पटाने के लिए आती है, इतनी सिंगार पटार, मतलब 2 छुट्टी माना सिंगार पटार हो गया। करियो अगर भाई के साथ आओ तो कहती ना बॉयफ्रेंड है, माँ के साथ आओ फिर तो मम्मी कहती ना यही सब सीखने जाती हो। हमारी बेटी हो ना ऐसा बोलेगी तो मुंह तोड़ देंगे। मेरी मम्मी कहती कितना गंदा लैंग्वेज कहाँ से सीखती है, क्लास में क्या कहेगी, क्लास में सीख के आते हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ब्लैक बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड हो गया, अगर इस पे लिखोगे ना तो आग गड़ा के भी देखोगे तो नहीं दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ाई होगा? अगर कुछ इस पे लिखिएगा आप तो कुछ दिखेगा ही, पढ़ाई कैसे? ये तो पूरा बोर्ड खराब है और सारा बोर्ड खराब है, सारे क्लास में का, एक क्लास का नहीं, सारा बोर्ड खराब है, सारा बोर्ड। अगर सर कुछ मेन पॉइंट भी लिखेंगे तो हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, आंखें खराब होती है देखने में। बार बार पूछती है कि सवाल को सर भी आंसर देते कि क्यों बताएं बार बार क्या लिखा हुआ है। कौन सा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? ब्लैक व्हाइट बोर्ड हो गया है, या व्हाइट है ब्लैक वाला। हम लोग का जितना भी हम लोग महीना में फीस जमा करते हैं वो सारा पैसा कहाँ रहता है? घोटाला नहीं हो रहा है? मैम लोग कहती है कि हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता है, टीचर लोग कहती है कि हम लोग को पैसा नहीं मिलता। अगर प्रिंसिपल मैम को पैसा जमा करते तो फिर पैसा जाता कहाँ है? अगर मैम को नहीं मिलता है, हम लोग में नहीं होता तो खर्चा होता कहाँ है पैसा? वही तो बात तो आप सही बोल रही है, 120 रुपया लिया जाता है ना प्रिंसिपल को हर महीने देते हैं हम लोग पैसा, तो पैसा टीचर को नहीं मिलता है, ब्लैक बोर्ड में नहीं होता, तो पैसा जाता कहाँ है? सब प्रिंसिपल रख लेते हैं। सारा जो सरकार पैसा देती है वो भी रख लेती है। हम लोग का यूनिफॉर्म में पैसा लगता है पर वो तो हम लोग घर से लेते हैं, उसका भी पैसा नहीं मिलता है। पूरा मैडम घोटाला कर। साइकिल के लिए पैसा मिलता है पर साइकिल भी हम लोग के पास नहीं है। साइकिल का भी पैसा मिला है पर नहीं मिलता है, मैम रख लेती हैं, वो भी मैडम रख लेती हाँ देती ही नहीं है। 9th क्लास के ना बोलेंगे ना कि हम लोग को कुछ नहीं पैसा मिलता है, कुछ नहीं बोलेंगे कि कुछ नहीं मिलता है पैसा। हाँ 10 टीचर रहते हुए भी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? 10 टीचर भी है फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों? क्योंकि 3 टीचर आते हैं, 10 टीचर में से सिर्फ 3 टीचर आएंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं? टीचर कहाँ पे है? सब घर पे। अगर क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं आते तो कहते हैं पैसा मिलता है क्या आएंगे यहाँ पे? तो पैसा के लिए थोड़ी ना आना, पढ़ाओगे तभी ना मिलेगा, पढ़ाओगे ना तो वो और नहीं आएंगी डर से। नहीं आती। और हाँ, आप लोग जाने के बाद हम लोग पे बिल फटता है, क्यों बोलती हो? हम लोग चुराते हैं, चुराती तभी ना बोलते हैं। बात तो आप सही बोल रही हैं एकदम। क्या नाम है? निधि नाम है। क्या बात, आप बहुत सही बात। अगर आप लोग चले जाएंगे तो हम लोग को फिर बिल फटता है, क्यों बोलती है इतना गरज के? ज्यादा बोलोगे तभी से मुंह तोड़ देंगे। कौन बोलता है ये बात? मैम लोग बोलती हैं। प्रिंसिपल मैम। यस। और भी कोई शक अगर हमसे गलती है तो सारे बच्चे से पूछ लीजिए, सारा यही जवाब देंगे। में मारती है जाने के। कहती है ना कि तुम लोग 3 टीचर का नाम लेते हो, हम लोग का नाम क्यों नहीं लेती हो? हम लोग जो जिससे पढ़ेंगे उन्हीं का नाम मिलेंगे ना, जिससे पढ़ती नहीं उसका नाम लेके क्यों करेंगे, चर्चा लेके क्यों करेंगे? संस्कृत की मैम है पर संस्कृत नहीं पढ़ाती है, संस्कृत की प्रिंसिपल मैम है पर संस्कृत एक भी सब्जेक्ट नहीं हुआ है, एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है। और हम लोग का सबसे मेन पॉइंट, एग्जाम लिया जाता है पर रिजल्ट कभी मिलता ही नहीं है। टेस्ट लिया जाता है, अभी टेस्ट दिए पर अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं है। क्वेश्चन है कि रिजल्ट नहीं था, माँ बाप का तो कितना नंबर है, हमारी मम्मी मिलवे नहीं कि अब दूसरा एग्जाम दे देते। मम्मी कितना क्लास से आप पढ़ रही हैं? 9th क्लास, 8 क्लास से पढ़ रहे, 9th क्लास में चले गए हैं। यानी 8 का रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिला है? 8 का भी नहीं मिला है ना 9 का मिला है। अब 10 का मिलेगा तो वो तो नरेंद्र मोदी देते क्या कि वो तो फाइनल होता है, बाकी सब तो रिजल्ट आप सरकार की तरफ से मिलेगा वो। हाँ वो तो बाद में ना मिलेगा, पर ये सब तो मिलना चाहिए ना। मम्मी देखेंगी ना, बोलती एग्जाम देती हो पर क्या नंबर आता है, कुछ नहीं आता है। और मम्मी हमेशा पसंद करती है कि तुम स्कूल जाती हो क्या पढ़ी हो को भी दिखाओ, तो फिर हम लोग क्या दिखाएं, कुछ है ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं हुए। तो मम्मी बोलते काहे स्कूल जा रही हो, मत जाओ। तो मम्मी को हम लोग कहते हैं कि मम्मी शायद कुछ पढ़ाई हो जाए, इसी आशा में जाते हैं हमेशा, पर क्या करे खाली पैर ही आ जाते हैं, कुछ पढ़ाई ही नहीं होता है, कुछ दिमाग में लेके जाइए नहीं करता मैम। कैसे मतलब नॉलेज कहाँ से हुआ है आपको, इतना बोल रही है? खुद से अपने से। अगर जब इंसान मार खाते खाते भाग जाता है ना तो फिर उसकी आवाज निकलने लगती है। अगर मैम डांट रही है तो आवाज तो निकालेंगे तभी ना। अगर ये कुछ नहीं कर सकता तो बाकी सब कैसे करेगा? प्रिंसिपल मैडम आपको मारी भी है? मारी नहीं है पर डांटती जरूर है, हमेशा डांटती है। गाली भी देती है। और स्टिक से मारती तो स्टिक टूट जाता है, स्टिक से मारेंगे तो स्टिक टूट जाएगा, इतना मोटे डंडा। और डंडा इतना पतला पतला नहीं, इतना मोटा मोटा डंडा से पीटती हैं। गाली वाली भी देती है? गालियां बहुत देती है, हद से ज्यादा कि आप शर्म से यहाँ आप भी चल जाएगा। अगर आप वो देना स्टार्टिंग कर देंगी तो इतना गंदा कर देंगे कि आप सह नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कैसे स्कूल में क्या बोलती है ये बताइए। क्या बोलती है भैया, कैसे बोल रहे हो? बाहर करती हो, लिपस्टिक काले लगा के आती हो, तो लड़के को पटाने के लिए आती है, इतनी सिंगार पटार, मतलब 2 चोटी माना सिंगार पटार हो गया। वो चोटी तो स्कूल में बांधा जाता है। 2 चोटी बांध
लड़का लोग को देख के चलती हो, ऐसे चलती हो, वैसे आती हो, धंधा करती हो, क्यों जा रही हो बाहर, क्यों आ रही हो, क्यों ऐसे बात कर रही हो? अगर भाई के साथ आओ तो कहती ना बॉयफ्रेंड है, माँ के साथ आओ तो कहती ना किसकी मम्मी को उठा के लिए आएगा, अगर किसी अंकल के साथ आ जाओ तो कहती ना तुम्हारा क्या कहे एकदम, क्या कहती है कि भतार है, यार है। ऐसे मैडम मम्मी, अगर हम लोग मम्मी को बोल देते ना कभी कभी तो मम्मी कहती ना यही सब सीखने जाती हो, हमारी बेटी हो ना ऐसा बोलेगी तो मुंह तोड़ देंगे। मेरी मम्मी कहती कितना गंदा लैंग्वेज कहाँ से सीखती है, क्लास में क्या कहेगी, क्लास में सीख के आते हैं, जो सुनेंगे वही ना सीखेंगे, बच्चा तो वही नहीं करता है। हम बहुत कोचा कोची लोग हैं। बाप रे, ये हाल है स्कूल का। कल के डेट में हम बोल देते, कल भी न्यूज में आ गया था तो कल हम बोल देते। आज मीना मैडम बोलती है ना कि कल तुम बोली हो ना तुमको पीटेंगे, अभी मेरा डांट सुनने के लिए बचा हुआ है, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे उस टाइम से, नहीं तो हम बोलते तो फट जाता है माइक ही फटे थे। कल भी बोले थे हम, तो मीना मैडम अभी बोल रही है कि तुम लोग बोलियो ना, गाली रोज देते हैं ना, तुमको पीटेंगे, अभी मेरा चर्चा होगा कि हम पिटाएंगे, बोल देते हैं। अभी सब कोई कोटा कि नीति तुम पिटाओगे, हम कि जान दो हम पिटाएंगे, तुम लोग ठीक हो जाओगे ना। अब बदलाव हुए तो पूरा ना होंगे, अगर समस्या ऐसी तो बोलना पड़ेगा ना, अगर बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? अगर गांधी जी आवाज नहीं उठाते तो क्या देश आजाद होता? अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो क्या स्कूल बन पाएगी? हम लोग तो चले जाएंगे 1 साल के बाद, पर जो आएगी उसके लिए तो अच्छा रहेगा ना, वो भी कहेगी कि हाँ दीदी लोग पढ़ के गई है, कुछ करके गई है। शहीद नाम है, शहीद हो के जाएंगे चाहे जैसे होना पड़े, और बच्चे लोग को आगे बढ़ा के रहेंगे। हम लोग तो नहीं हुआ, बाकी सब तो होगी ना। आपका बेटा बेटी भी पढ़ने आ सकता है, मेरा भी बेटा बेटी पढ़ने आ सकता है, पर एक दिन तो कुछ बन सकता है ना। सब मजबूर हो के फीस देकर सरकारी स्कूल में नाम इसलिए लिखा था कि चलो भाई कोई भी बात नहीं, इंटर पास हो जाएंगे, मैट्रिक पास हो जाएंगे। मजबूरन जब माँ पापा के पास पैसा नहीं रहता तो गरीब माँ पापा आके यहाँ पे लिखाते कि चलो कोई बात नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ लोगी, पर सरकारी स्कूल भी ऐसे करेगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने? भविष्य हम लोग का होगा खराब। और महात्मा गांधी कभी ऐसा नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी तो कहते कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अभी क्या है, बेटी बचाओ नहीं, बेटी को बंद करो और जेल में बंद करके पीटो, जितना पीट सकती हो, जितना डांट सकती हो, जितना अंदर रख सकती हो, जितना उन सब पे शासन कर सकती हो वैसा करो। क्या बात है। लड़की नाम क्या बताएं? निधि कुमारी। आप जो बात बोली है ना, अभी जितने दर्शक होंगे सबका मुंह बंद हो गया होगा। मेरी भी मम्मी देखती है तो बोलती है कि ऐसे बोलती हो, कभी डांट नहीं मिलेगा। मम्मी क्या करे, डांट क्या करना है बड़े होकर के, क्या बनना है? बड़े होके तो वकील बने के सब पे लड़ सके, यही के लिए लड़ सके, सबके लिए लड़ेंगे और हर सच के लिए लड़ेंगे। यही हम सीखे कि हाल ही बोलने में भी आप बोलेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़ना है हमको। पापा का क्या नाम है? अभय कुमार चंद्रवंशी। अरे क्या बात है निधि, क्या बात है, एकदम बोल करके तो आज हिला दी है एकदम से, हम स्पीचलेस हो गए हैं। अब ऐसे में क्या अब आप लोग को करना है कि अब आप लोग क्या कीजिएगा? क्या इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या इनके स्कूली व्यवस्था सुधरना चाहिए? क्या इन लोगों के साथ जो शोषण कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या प्रिंसिपल को चेंज करना चाहिए? क्या इन लोगों का अधिकार है अच्छा शिक्षा का? तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और जमकर शेयर कीजिए। नमस्कार।